2010 में यह अस्पताल बनना चालू हुआ, मुझे बताया गया। उसके बाद तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया कि इस अस्पताल को किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा बनाने के लिए। यहां के लोगों ने, आप लोगों ने खूब विरोध किया इसका कि भाई आपकी जमीन थी, गांव वालों की जमीन थी, फ्री में जमीन दी थी, फिर प्राइवेट कंपनी को मुनाफा कमाने के लिए यह जमीन क्यों दी जाए। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। यह जो 200 बिस्तरों का अस्पताल बनना था, 180 करोड़ का अस्पताल बन रहा था जी, 200 बिस्तरों का। नई सरकार ने आके इसका नक्शा बदला और अब यही अस्पताल 90 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च रहे हैं और 800 बिस्तरों का अस्पताल बन रहा है। मैं हमेशा कहता था सरकार में पैसे की कमी नहीं है, सरकार में पैसा बहुत है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आए तो जनता के लिए किसी चीज की कमी नहीं है। पूरा अस्पताल अगले साल के 2016 के अंत तक, मुझे पूरी उम्मीद है हम दोबारा यहां पे मिलेंगे, अस्पताल में मिलेंगे अगले साल, उसके उद्घाटन के लिए मिलेंगे अस्पताल के लिए। अभी तो 6 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, 6 महीने के अंदर पहली डिस्पेंसरी चालू कर दी जी। पीरागढ़ी की झुग्गियों के अंदर पहली डिस्पेंसरी चालू कर दी। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, एक बारी देख के आना वो डिस्पेंसरी। एयर कंडीशनड डिस्पेंसरी है। कभी सरकारी डिस्पेंसरी एयर कंडीशनड देखी है? तो ऐसी 15 डिस्पेंसरी बुराड़ी के अंदर खोलने वाले हैं। बुराड़ी में, गली गली में, पूरी बुराड़ी विधानसभा में। अब मेरे जाने के बाद संजीव झा को पकड़ लेना आप, जहां आप लोग कहोगे वहीं खोल देंगे हम डिस्पेंसरी। जब से हम जीते हैं, जब से सरकार बनाई है, हम रात दिन 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं भाई साहब। और जितने काम हमने 6 महीने में करे हैं अभी, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं भारत के इतिहास में 65 साल में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने पहले 6 महीने में इतने काम करके दिखाए होंगे। मौसम बारिश हो गई थी, इस बार किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। दिल्ली सरकार ने पहली बार किसानों को इतना मुआवजा दिया अपनी फसलों का जितना आज तक इतिहास में कभी नहीं दिया गया। 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमने किसानों को फसलों का मुआवजा दिया है। हमारी सरकार ने आपकी कॉलोनियों को पक्का करने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में सारी कॉलोनियों के नक्शे बनने तैयार हो गए हैं। और अनऑथराइज कॉलोनियों में 2 चीज करने की, एक तो रजिस्ट्रियां खोलने की जरूरत है, वो जल्दी खुल जाएंगी, 1 साल लगेगा, उसमें सारे नक्शे तैयार हो रहे हैं। और दूसरा, इनमें विकास का काम वो भी शुरू होने वाला है। सारी अनऑथराइज कॉलोनियों में हम ये 6 काम सारी अनऑथराइज कॉलोनियों में शुरू करने वाले हैं। बिजली, पानी, सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज। हम तो 24 घंटे लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसको आपने 70 में से 3 सीट दी थी, वो बदला लेने में लगी हुई है जी। 24 घंटे वो ये सोचते हैं कैसे टांग अड़ाएं इनके काम में, 24 घंटे वो यही सोचते हैं कैसे इनके काम में रुकावट डालें। सारी दिल्ली पुलिस इन्होंने हमारे एमएलए के गिरफ्तार करने में लगा रखी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए टाइम नहीं है इनके पास। इनके पास आप लोगों की सुरक्षा के लिए टाइम नहीं है। मैंने कहा जी हम 67 के 67 तिहाड़ जेल में चले जाते हैं, आप क्यों दुखी हो रहे हो। अभी हमारी सरकार बनी 8 जून तक, 3 महीने तक हमने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया था, कहीं पैसा नहीं लिया जा रहा था। 8 जून को हमारे मोदी जी ने पैरामिलिट्री फोर्स भेज के, सीआरपीएफ भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया। कभी सुना भाई साहब भारत के इतिहास में एक चुनी हुई सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच पे मोदी जी ने अपनी पुलिस फोर्स भेज के, अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेज के कब्जा कर लिया। या तो हमको काम कर लेने दो या तुम काम कर लो, ले लो तुम, ले लो हमारी एंटी करप्शन ब्रांच, हमको कोई परवाह नहीं है। करो तो सही, कुछ करके तो दिखाओ। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो तो गया कहीं और, अब कह रहे ना काम करूंगा ना काम करने दूंगा। वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे।